मल्टीमीडिया वीडियोस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जय हिंद जय भारत के साथ हम इस वीडियो को देखते हैं। पहले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, फिर आराम से देखें। सबसे पहले गूगल क्रोम में सर्च करेंगे। गूगल सर्च इंजन में जाकर हमें जिस वेबसाइट से वैकेंसी की डिटेल निकालना है उस वेबसाइट को खोलेंगे। इसके बाद यहाँ से ये तीसरे नंबर पर आरआरबी ग्रुप डी की लिंक है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर हमें ये ले जाएगा और थर्ड पार्टी वेबसाइट में हमें ये दिख रहा है सब डेटा के कौन सी वेबसाइट पे ये फॉर्म भरने वाले हैं, कितनी जगह है वगैरह, वैकेंसी की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिलती है। फिर यहाँ से डिटेल जानने के बाद हमें अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन बटन के सामने क्लिक हियर बटन दबाएंगे। ये आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। लॉगिन विथ आधार सिलेक्ट करने के बाद हमें आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी करना होगा, जिससे आधार में रजिस्टर जो नंबर है एप्लीकेंट का उसके ऊपर ओटीपी जाने वाला है। ओटीपी आप यहाँ से लिखेंगे। फिर हमें आई एम नॉट अ रोबोट सिलेक्ट करना है और उसके बाद लॉगिन बटन दबाना है। अगर एप्लीकेंट का डिजी लॉकर में सभी डेटा डाला हुआ है पहले से तो उसका पूरा डेटा डिजी लॉकर से फैच हो जाएगा। अगर नहीं है तो एरर आएगा लॉगिन करने पर कि इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स, इस तरह से। तो अभी ये नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा रास्ता पसंद करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट में जाएंगे। अब यहाँ से अब यहाँ पर हमें ओके बटन दबाना है। कंट्री ऑफ नेशनलिटी में इंडिया लेना है, भारत। यहाँ से नाम डालना है। 10वीं की मार्कशीट पर जो नाम लिखा है, जिस तरह से लिखा है जो भी, उस तरह से आपको यहाँ से लिखना है। रीटाइप फुल नेम में जाना है तो वहाँ पर भी वही देखकर नाम सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद अगर आधार कार्ड में नाम का स्पेलिंग अलग है तो आप यहाँ पर डू यू चेंज योर नेम ऐसे पूछ रहा है तो हम यहाँ से उसको यस कर देंगे, क्योंकि ये नाम 10वीं की मार्कशीट में गलत है। तो जिस कैंडिडेट का गलत हो उसमें हमें यहाँ से नो नहीं यस करना होगा। ये नो किया तो कुछ नहीं होगा, यस करेंगे तो फिर ऐसे। अब वो बता रहा है कि क्या नाम करना है। तो जो उनका दूसरा नाम रेगुलर चल रहा है, जो 10वीं की मार्कशीट में गलत हो गया था, तो जो करना चाहते हैं वो यहाँ से डाल दीजिए। मतलब आरआरबी को पता चलेगा कि 10वीं की मार्कशीट के नाम में कुछ गलती है और इनके अन्य डॉक्यूमेंट में यह स्पेलिंग चल रहा है। तो मैं यहाँ से जो अन्य डॉक्यूमेंट के हिसाब से नाम डाल रहा हूँ और उसके हिसाब से ही रीटाइप न्यू नेम जो है, चेंज नेम, उसमें भी हम डाल देंगे सेम थिंग, सेम टू सेम करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डालना है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ शायद से गलत ले लिया है, मैं फिर से जा रहा हूँ, गलत हो गई है। तो फिर मैंने ऊपर ईयर सिलेक्ट किया, ईयर, फिर ईयर को सिलेक्ट करने के बाद मंथ को सिलेक्ट करने के बाद डेट। चलो अब सही है। अब रीटाइप में हमें हाथ से लिख के डाल देना है। अब मेल फीमेल जो भी हो सिलेक्ट कर ले। जेंडर रीजेंडर सिलेक्ट करें। फादर नेम यहाँ से डाल दीजिए, मदर नेम नीचे डाल दीजिए। अब ईमेल एड्रेस लिखिए। यह ईमेल एड्रेस पर ओटीपी प्राप्त होगा, वो हमें डालना है। जब तक ओटीपी रिसीव होता है तो सभी मित्रों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों को शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। इतना सपोर्ट तो बनता है आप लोगों का। अब ओटीपी हमारे पास आ चुका है। अभी हम ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी में विलम्ब लग रहा है थोड़ा। अब देखिए ओटीपी हमने डाल दिया है, एसएमएस ओटीपी भी हमने डाल दिया है यहाँ पर।
और आधार OTP के लिए प्रोसेस किया है। अभी आधार OTP आधार नंबर डालकर हमें लेना है इस तरह से, और फिर वेरीफाई बटन दबाना है, जिससे आधार से पूरा डेटा आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है प्लीज़ एंटर वाई योर आधार डिटेल आर डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन। ये ऐसा लिखा है, मतलब कि 10वीं की मार्कशीट से ये आपका आधार कार्ड का नेम अलग क्यों जा रहा है। तो मैंने जाना कि 10वीं के बोर्ड के जब फॉर्म इन्होंने भरे थे एप्लीकेंट ने, तो उस वक्त ही स्कूल से ये मिस्टेक हो गया था। तो हम मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से टाइप करूँगा कि मिस टाइप बाय टीचर इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म। मिस राइटेड बाय। तो ये हमने रीज़न, इस तरह से आपको रीज़न डालना है। इसके बाद क्रिएट पासवर्ड करना है। आप अपने हिसाब से क्रिएट पासवर्ड कर सकते, जो भी आप डालना चाहें। तो हम यहाँ से जो भी यूज़फुल पासवर्ड होगा, सिक्योर पासवर्ड होगा, मैं यहाँ से डाल दूँगा। तो पासवर्ड में पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड में फिर से वही पासवर्ड रिपीट कर लेना है। मैं पासवर्ड कैसे देखने वाला हूँ आप देख सकेंगे। ऊपर जो की का निशान बना हुआ है उस की पर क्लिक करके आपने क्या लिखा है आप देख सकते हैं। कभी कभी कैप्स लॉक का इशू होता है, कभी आप अपर केस में लिखना चाहते हैं, लो केस होता है। तो ये चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए मुझे गलत लगा तो मैं अभी ये फिर निकालता हूँ, फिर से कैप्स लॉक ऑफ करके मैं ये पासवर्ड डाल रहा हूँ। फिर से इस तरह से कंफर्म पासवर्ड में डाल रहा हूँ। अब फिर मैं की में जाकर देख रहा हूँ शो कि मैंने क्या डाला। हाँ ठीक है, अब नेवर कर दूंगा, मुझे सेव नहीं करना है। आई एम नॉट ए रोबोट को सिलेक्ट करेंगे, राइट निशान आएगा और प्रीव्यू करेंगे। ये आप पूरा डिटेल है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें पूरा डिटेल हमें दिख रहा है। इसके हिसाब से अगर सही है सब कुछ तो आई एग्री, बट आई हैव रीचेक द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। ओके, तो अब यस, अब सुधारने, अब हमें लॉगिन करना है। देखिए यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी लॉगिन विद इसमें नहीं जाएंगे, इसमें नहीं होगा। मैं यहाँ आया हूँ पर ये नहीं चलेगा, हमें बैक करना है और लॉगिन विथ RRB अकाउंट में जाएंगे। फिर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड मैंने बनाया था वो पासवर्ड मैं यहाँ से लिख दूँगा। जो पासवर्ड हमने बनाया था वो यहाँ से डालना है। आई एम नॉट ए रोबोट सिलेक्ट करेंगे और लॉगिन दबाएंगे। अभी OTP तो पूछ रहा है OTP ईमेल पर भेजना है या SMS। अगर SMS नहीं जा रहा है तो उस केस में आप ईमेल पर OTP ले सकते हैं। हम करेंगे सेंड OTP टू फ़ोन, तो हम फ़ोन वाला सिलेक्ट करेंगे। देखिए अभी सेंड OTP टू फ़ोन हम ये करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, हो गया। OTP सेंड सक्सेसफुली आ रहा है। अब मैं OTP डालूँगा और OTP डालने के बाद लॉगिन दबाएंगे। लॉगिन करने के बाद ये हमारा फॉर्म का अप्लाई करने के लिए खुल गया। इस बटन को ऑनलाइन अप्लाई में गए, यहाँ पे हमें एक वैकेंसी दिख रहा है, इसमें सिलेक्ट RRB फ्रॉम विच यू वांट टू अप्लाई, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए 1 मार्च 2025 है और यहाँ गए और मैं अहमदाबाद के लिए कर रहा हूँ तो अहमदाबाद सिलेक्ट कर रहा हूँ। अहमदाबाद सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से टिक किया, फिर नेक्स्ट। अब इसको कुछ भी ये पढ़ लीजिए और फिर इसको क्लोज़ कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से पूरा डेटा जो हमने रजिस्ट्रेशन में डाला था वो पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। मैरिटल स्टेटस में अनमेरिड, हिंदू रिलीजियन सिलेक्ट किया, आपका लैंग्वेज गुजराती, एग्जामिनेशन लैंग्वेज भी हमें गुजराती डालना है। सर्कल विच यू, तो वहाँ पे भी गुजराती डालना है। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन गुजराती, मदर टंग गुजराती। प्रीलिम परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब होता है कि एप्लीकेंट को देखना है उसके अगर हेयर करली है तो आप लिख सकते हैं कि करली हेयर। फिर अगर उनके फेस पे कहीं दागे हैं या तिल बना हुआ है, कोई दाग है, तो आप वो लिख सकते हैं कि भाई मोल ऑन फेस। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर उनके बाल कटवाए हुए हैं तो आप लिख सकते हैं कि बॉय कट हेयर। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन है, देख के पता चलता है कि ये कैसे। अब यहाँ से आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, तो मैंने ST का फॉर्म है तो ST सिलेक्ट करूँगा।
जो अगर आपका आधार OTP से ये प्रोसेस होता है तो कभी कभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। अब यहाँ पर जाति का नाम डालना होता है, तो जाति के दाखिले में अगर जैसे कि सर्टिफिकेट गुजराती लैंग्वेज में है तो भी चलेगा। इसमें आपको शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति को इंग्लिश में शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, तो हमने शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा है। उसके बाद सर्टिफिकेट मामलतदार कचहरी वाला जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसको यहाँ से उसका नंबर डालें। फिर कम्युनिटी में यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सिलेक्ट कर लें, फिर यहाँ से गुजरात सिलेक्ट कर लें, फिर यहाँ से उसका इश्यू डेट जो होता है वो इश्यू डेट यहाँ से डाल दीजिए। सर्टिफिकेट पे इश्यू डेट लिखा होगा वो आप डालिए। उसके बाद लिखा है डू यू विश टू अवेल ट्रैवल फ्री ट्रैवल फैसिलिटी पास, तो यस, उसको यस करना है। मतलब इस एग्ज़ाम के लिए रेलवे की तरफ से आपको टिकट दिया जाएगा जो आपको फ्री में एग्ज़ाम देने के लिए आपके सेंटर पे जाने के लिए प्राप्त होगा। अब यहाँ से आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल डाला है उसे हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। मैं यहाँ से चूज़ फाइल कर रहा हूँ, पर इसमें PDF फाइल ही अपलोड होती है। तो आपको पहले तो 200 DPI पर आपके प्रिंटर से इसको स्कैन कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा प्रिंटर है, राइट क्लिक किया मैंने, उस पर मैं स्टार्ट स्कैन बटन दबा रहा हूँ। अब यहाँ से जो ये फॉर्म इसका प्रिंटर का सेटअप खुला है, इसमें 200 DPI मैंने कर लिया है। स्टार्ट स्कैन बटन दबाऊँगा, प्रिंट वो सर्टिफिकेट पूरा स्कैन हो जाएगा। जिसके बाद उस सर्टिफिकेट को मैं PDF करूँगा ऑनलाइन। कुछ प्रिंटर के सेटअप ऐसे होते हैं जिसमें खुद ब खुद अंदर से PDF हो जाता है, आप वो भी कर सकते हैं। मुझे उससे ये मेरे सिस्टम में PDF करने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं ऑनलाइन PDF कन्वर्ट करूँगा JPG से। अभी मैं क्रोम में जा रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि कहाँ मेरी फ़ाइल आ चुकी है। तो मैंने मेरा स्कैनर फोल्डर को ओपन किया है, आज की डेट का ओपन किया, हाँ मेरे पास आ चुका है। अब मैं गूगल क्रोम में जाऊँगा, न्यू टैब और JPG to PDF करके वेबसाइट उसको सर्च करूँगा, फिर एंटर दबाऊँगा। अब यहाँ अपलोड फाइल सिलेक्ट करूँगा और जहाँ से मेरा स्कैनर का फोल्डर है वहाँ से मैं मेरी JPG फाइल को पिक करूँगा। यहाँ से पिक किया, देखिए हो रहा है, ये मेरा कन्वर्ट हो गया PDF। अभी मैंने ये डाउनलोड कर लिया PDF, JPG to PDF 5 नंबर का आया है। मैं यहाँ से ब्राउज़ में गया और ब्राउज़र में सिलेक्ट करके डाउनलोड में जाकर ये JPG to PDF 5 नंबर की फ़ाइल है उसको ओके कर दिया। देखिए यहाँ से नाम वेरीफाई कर लिया, हाँ वही है। अब मैं सेव करता हूँ, जैसे सेव करता हूँ देखिए सेव सक्सेसफुली करके मैसेज आ जाएगा, ये डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अभी हम नीचे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे 2 एड्रेस है, परमानेंट और प्रेजेंट और प्रेजेंट मतलब अभी आप कहाँ रहते हैं, आप अलग जगह रहते हो और आपका मेन एड्रेस अलग है तो परमानेंट में अभी का एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे कहीं गांव में है परमानेंट एड्रेस, पर आप कहीं सिटी में रहते हैं तो सिटी का एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। अन्यथा आप दोनों तरफ एक ही एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट में भी आधार कार्ड वाला एड्रेस डालेंगे तो भी चलेगा और परमानेंट में भी आधार कार्ड वाला एड्रेस डालेंगे तो भी चलेगा। अगर कोई बंदा कहता है नहीं अलग डालना है तो अलग डाल सकते हैं। अगर सेम है तो यह नीचे सिलेक्ट कर लीजिए, द परमानेंट डेटा एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर लिया सेव करके। अभी एक्स सर्विसमैन, आपकी कहीं जॉब चल रही है क्या, नहीं है, नो। तो यहाँ पे लिखा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता है। अगर आपको लिखने के लिए किसी अन्य बंदे की ज़रूरत है, आपको लिखने में कुछ दिक्कत है तो आप यहाँ से आप स्क्राइब डिटेल में जाकर यस करेंगे तो आपको रेलवे की तरफ से लिखने के लिए बंदा मिलेगा, और अगर नहीं तो आप नो करिए। तो हमें खुद लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, तो नो कर दीजिए उसको। इकोनॉमिकली बैकवर्ड EBC का सर्टिफिकेट हो तो यस करो, अन्यथा नो करो। अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो नो कर दीजिए और यहाँ से आपके डिपार्टमेंट का नाम नॉट एप्लीकेबल करें। डिटेल्स ऑफ कोर्स अप्रेंटिस किया हो तो यस, नहीं किया हो तो नो। अभी बेसिक डिटेल, बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस, तो यहाँ से आपका बैंक डिटेल डालिए, बैंक अकाउंट में कौन सा नाम है जिसमें आप इसका फ़ीस जो आप भरोगे ऑनलाइन फ़ी करेंगे और वो फ़ी को आप वापस प्राप्त करेंगे तो किस अकाउंट में करेंगे, वापस रिफ़ंड होगा जब, तो उसका डिटेल देना है। तो यहाँ से बैंक डिटेल दिया है, अकाउंट नंबर, रीटाइप अकाउंट नंबर डाल दिया। फिर यहाँ से मैं सूर्योदय बैंक का IFSC कोड डाल रहा हूँ।
इस टाइप से आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो IFSC कोड, ब्रांच का नाम, डिटेल, ब्रांच डिटेल आ चुकी है। अभी हम सेव बटन दबाएंगे। सब कुछ सही है तो सेव बटन दबाकर नेक्स्ट बटन दबा देंगे, तो ये जब भी रिफ़ंड होगा इस अकाउंट में पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट कर दीजिए। अब वैसे तो DBT से पैसा आता है हर जगह, क्या पता इसमें अकाउंट में आ जाएगा इससे। चलो नीचे इसमें देखेंगे क्या है, एसेंशियल एजुकेशन डिटेल। तो आप क्या करेंगे, तो इसमें आप 10th हो, ITI पास हो तो आप कर सकते हैं। तो मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10वीं। कौन से बोर्ड से प्राप्त आपने पास किया, गुजरात हमने किया तो गुजरात सिलेक्ट कर दिया है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो यहाँ से ले लीजिए डिस्ट्रिक्ट, ये हमने दोहत सिलेक्ट कर लिया। अब बोर्ड, तो गुजरात का बोर्ड है, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, तो हम यहाँ से वो लिख देंगे उसका स्पेलिंग। डेट ऑफ पासिंग, तो डेट ऑफ पासिंग वैसे तो मार्कशीट के नीचे की तरफ डेट ऑफ पासिंग अथवा डेट ऑफ इश्यूइंग, वो डेट हम यहाँ डाल सकते हैं। तो डेट ऑफ इशू यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद रोल नंबर में आपका जो शीट नंबर है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट का भी एक सीरियल नंबर होता है, वो आप सर्टिफिकेट पर देखकर वहाँ से डाल सकते हैं। तो हम यहाँ से ये सब चीज़ों को अपलोड लिख कर रख देते हैं। ये स्टेटमेंट का नंबर मैंने यहाँ से डाल दिया है गलती से। अब इसको हमें वहाँ डालना है, इधर इस तरफ। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कट करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ नहीं डालना था। यहाँ पर आएगा सीट नंबर और यहाँ पर मैं देखिए पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जो भी सीट नंबर है वो सीट नंबर यहाँ से डालता हूँ। सीट नंबर डालने के बाद हमें उसको ऐड बटन पे दबाना होगा, ऐड बटन करना होगा। देखिए आपका एजुकेशन डिटेल ऐड हो चुका है। अगर आप ITI का सर्टिफिकेट, किसी भी ट्रेड हो, ITI का कोई भी ट्रेड हो और आपने कर रखा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए हमारे पास ITI नहीं है, मैं इसलिए मैंने नेक्स्ट बटन दबा दिया है। कास्ट सर्टिफिकेट का प्रीव्यू बता रहा है, आप बोल रहे हैं कि आप फ़ोटो अपलोड कीजिए। फ़ोटो के लिए आपको एक चीज़ बता दूँ, 50 to 100 KB का उसका साइज़ होना ज़रूरी है। इमेज की साइज़ 50 to 100 के बीच में होनी चाहिए। तो आप यहाँ से इसको फ़ोटो पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट बटन में जाऊँगा मैं और मैं मेरे हिसाब से रिसाइज़ करूँगा। एडिट सिलेक्ट किया, अभी ये खुल चुका है। रिसाइज़ में गए, रिसाइज़ में जाने के बाद इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे 85 kbps हो चुका है, सिलेक्ट करेंगे, ये फ़ोटो हमें दिख रहा है। अगर सही है तो राइट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर फ़ोटो आ चुकी है। तो अभी भी फ़ोटो नहीं आ रही, इसका कारण है कि उसका नेम का लेंथ, फ़ोटो जो इमेज है, इमेज का लेंथ सही नहीं है। मैं बार बार प्रयत्न करूँगा, फिर हम सही तरीके से उस पर आएंगे कि क्या है। वैसे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, कभी कभार इसका भी होता है, पर ये नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है कि फ़ोटो का नेम चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं अब देखता हूँ, नेम चेंज करूँगा। फिर से एक बार प्रयत्न करता हूँ क्यों नहीं हो रहा है, बट अभी मुझे ध्यान में नहीं आया कि नेम की वजह से, वो व्हाट्सअप से डाउनलोड किया हुआ फ़ोटो, इसलिए उसका नेम लॉन्ग है, तो इतना लंबा नाम नहीं चलता है इसमें। तो आप नहीं हो रहा है। अब मैं नेम चेंज करने वाला हूँ। तो अब मैं ब्राउज़ में जा रहा हूँ, फिर से राइट क्लिक करता हूँ, फिर रीनेम में गया, मैंने यहाँ से नाम डाल दिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन, अभी बस सीधा राइट करूँगा, देखिए हो जाएगा, हो गया। मतलब इमेज सही थी बट हमने नेम चेंज का इश्यू था। ये फ़ोटो है, इसका साइज़ अभी नाम में पहले ही चेंज कर रहा हूँ, नेम चेंज कर दिया फाइल का। बीच में स्पेस भी नहीं रखेंगे,
संलग्न। फिर इसको साइज़ बढ़ाना होगा, कम साइज़ का है, इसको बड़ा करना है। देखते हैं कितना साइज़ होता है। इसमें 22 आई थिंक 20 to 30 KB का कुछ मांग रहा है। थर्टी टू 50 आई थिंक हो गया। ये मैंने दूसरा गलती से फ़ोटो इमेज सिलेक्ट कर लिया था। अभी मैं राइट, देखिए मैंने गलत इमेज साइज सिलेक्ट हो गया है, तो इसको बदल सकते हैं हम। फिर से ट्राई करेंगे। यहाँ गए, देखिए मना कर रहा है। फिर से हम गए, फिर मुझे साइज़ बढ़ाना है, साइज़ कम पड़ रहा है, 30 से कम है, 30 से ज़्यादा होना चाहिए। तो राइट क्लिक, एडिट, रिसाइज, पिक्सल, पिक्सल में गए, पिक्सल डाला, 1100 पिक्सल या ऐसा कुछ लिखा, ओके, सेव। अभी भी मुझे लगता है कि नहीं होगा। हाँ, अभी मैं फिर से करूँगा, फिर और बढ़ाऊँगा साइज़, क्योंकि 30+ होना चाहिए और हमारा सिग्नेचर साइज़ बहुत कम था। तो मैं 1100 के कुछ पार कर, यस 1100 किया, पिक्सल, सेव किया, क्लोज़ किया, अपलोड किया, देखो आ गया। अब इसको थोड़ा मैं सेटल करूँगा सही से। ये इसको रेक्टेंगल को सही से जमाया और ऐसे करके फिर ठीक है। अब से देखिए आ चुका है, हमारा सिग्नेचर आ गया, फ़ोटो बराबर है। अभी हमें इसको वेरीफाई करके सेव करना है और फिर नेक्स्ट बटन में नेक्स्ट वाला बटन दबा देना है। अब सब सही है तो हम नेक्स्ट दबाएंगे सीधा। अब यहाँ से जितनी भी वैकेंसीज इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब है वो सभी यहाँ पे दिख रही है। उसको बस प्लस बटन दबाकर सब ले लेना है। हमने 14-15 नंबर ले लिया, आई एग्री करना है और फिर यहाँ से आपका प्लेस, जहाँ से फॉर्म भरे वो प्लेस लिखना है और उसके बाद सेव। ये पूरा प्रिंट का प्रीव्यू हमें बता रहा है कि ये एप्लीकेशन प्रीव्यू है सबमिट करने से पहले। अब आई एग्री करके हमें सबमिट, सब कुछ सही है, सबमिट कर लो। सीधा सबमिट करेंगे और ये हमारा फॉर्म भर चुका है, हो चुका है। अब कुछ चेंजेस हम नहीं कर सकते और यहाँ पर अब पेमेंट करना है। 250 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो यहाँ से करना है हमें, जो कि कस्टमर भी खुद के गूगल पे या कुछ भी UPI ऐप से आप स्कैन करवा के कर सकते हैं, या फिर फॉर्म भरने वाला बंदा खुद के UPI से भी कर सकता है। जिसके लिए कस्टमर से कुछ चार्ज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर SBI का गेटवे है, उसमें UPI में जाना है, QR सिलेक्ट करके ओके करना है, पे नाउ बटन दबाना है। पे नाउ करने के बाद आपकी किसी भी UPI ऐप से आप QR को स्कैन करें, आपका UPI पिन डालकर डन करें। यहाँ पेमेंट ऑटोमेटिकली पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, जो कि सक्सेसफुल का होगा। उसे आप प्रिंट निकाल कर दे सकते हैं एप्लीकेंट को, और जिसके बाद फॉर्म का प्रिंट भी आप निकाल कर एप्लीकेंट को दे सकते हैं। दूसरी चीज़ के चालान का डिटेल आपको फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म में भी मिलेगा। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेंगे तो उसमें भी ये चालान डिटेल होता है कि आपने ऑनलाइन भरा था। यहाँ से ये मैं रिसिप्ट को प्रिंट करता हूँ, सीधा प्रिंट बटन दबाऊँगा। देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, मैं कुछ साइज़ वगैरह कुछ चेंज करना चाहूँ तो फिर प्रिंट निकल जाएगा। ये मैंने प्रिंट निकाल लिया है। अब मैं देखता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाऊँगा, यस एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में गया और यहाँ पर हमें एक व्यू एप्लीकेशन है। देखिए व्यू एप्लीकेशन, यस व्यू एप्लीकेशन, उसके नीचे आई का निशान है, उसको दबाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, उसको ओपन करेंगे और अब प्रिंट निकाल कर कस्टमर को दे देंगे। इनका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपका एक काम बाकी है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।